रूस की नैया पार लगा रहा दोस्त भारत। पीएम मोदी ने कहा, पुतिन हम आपका साथ नहीं छोड़ने वाले। भारत के तेल खरीदने पर कीमत में बड़ा उछाल। वहीं भारत के फैसले से बौखलाया चीन। ड्रैगन को हो रहा है सांस लेना मुश्किल। दोस्तों, भारत और रूस के बीच की दोस्ती काफी पुरानी है। दोनों देश काफी समय से एक दूसरे के साथ हर मुश्किल समय में खड़े रहे हैं और इस वक्त जब रूस को जरूरत है तो भी भारत अपनी दोस्ती निभा रहा है। दरअसल रूस ने जब से यूक्रेन में सैन्य अभियान की शुरुआत की, तभी से पश्चिमी देश हाथ धोकर पीछे पड़ चुके हैं। पश्चिमी देश लगातार यूक्रेन का समर्थन कर रहे हैं और रूस पर कड़े से कड़ा प्रतिबंध लगाकर उसकी अर्थव्यवस्था को तोड़ रहे हैं। रूसी तेल को पश्चिमी देशों से खरीदना बंद कर दिया गया और साथ ही पाबंदी लगा दी। इतना ही नहीं, पश्चिमी देशों ने दुनिया भर को धमकी देते हुए कहा कि कोई भी रूस के साथ व्यापारिक रिश्ता रखता है तो वो उसे बर्बाद कर देगा। इस बीच रूस ने जब भारत से मदद की मांग की तो वो कंधे से कंधा मिलाता हुआ उसके साथ खड़ा हो गया। पश्चिमी देशों की लाख कोशिशों के बाद भी भारत ने अपना स्टैंड साफ रखा। जिस रूसी तेल पर पश्चिमी देशों ने पाबंदियां लगाई, उसे भारत ने खरीदना शुरू कर दिया और रूस की अर्थव्यवस्था को बचा लिया। साथ ही अपनी दोस्ती की परीक्षा भी पास की। अब एशिया में निर्यात किए जाने वाले रूस के प्रमुख कच्चे तेल ESPO ब्लेंड की कीमत में एक बार फिर से उछाल देखने को मिल रहा है। रूस के प्रमुख कच्चे तेल ESPO ब्लेंड की कीमत में फिर से उछाल आने को लेकर ट्रेडर्स का कहना है कि भारत और चीन जैसे बड़े देश रूस के तेल के महत्वपूर्ण खरीदारों की ओर से मांग के चलते ये उछाल आया है। इससे पहले ESPO ब्लेंड ऑयल की कीमत अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई थी। रूस के लोडिंग पोर्ट की जमीन से एक्सपोर्ट किए गए कच्चे तेल की कीमत में गिरावट देखी गई, लेकिन मई में तेल पर $20 प्रति बैरल से ज्यादा की रिकॉर्ड छूट दी गई। रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों के बाद यूरोपीय यूनियन ने पिछले महीने इसमें कुछ बदलाव किए, जिसमें रूस की सरकारी तेल कंपनियां रोजनेफ्ट और गैज़प्रोम नेफ्ट से तेल की खेपों की पेमेंट पर लगे प्रतिबंधों में ढील दे दी गई। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके चलते पश्चिमी देशों में तेल के दाम रिकॉर्ड हाई स्तर पर पहुंच गए थे। ऐसे में यहां भी वो अपना फायदा देखने लगे। रिपोर्ट्स में कहा गया कि सितंबर के आखिर से अक्टूबर की शुरुआत के बीच लोड की गई तेल की 2 खेपों को मिडल ईस्ट बेंचमार्क दुबई पर बराबर कीमत पर बेचा गया। भारतीय और चीन की स्वतंत्र तेल रिफाइनरीज को इन खेपों की कीमत मिडल ईस्ट से मिलने वाले तेल के मुकाबले में ज्यादा सस्ती लगी, जबकि दोनों के तेल की क्वालिटी एक जैसी ही थी। इसके विपरीत सितंबर में होने वाली लोडिंग के लिए अबू धाबी की मुर्बान क्रूड $12 से $13 प्रति बैरल की कीमत पर बेचा गया। रिपोर्ट्स में बताया गया कि एशिया की तेल रिफाइनरीज के बीच रूस का तेल काफी पसंद किया जाता है। तेल की सस्ती सप्लाई ने एशिया की रिफाइनरीज के प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाने में मदद की। कुल मिलाकर अब यूरोप में एक्सपोर्ट होने वाले रूस से यूरल्स तेल की कीमतों में सुधार आना शुरू हो गया। वहीं जुलाई में चीन को पीछे छोड़ते हुए भारत रूस के तेल का सबसे बड़ा खरीदार बन गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक दुनिया में कच्चे तेल के तीसरे सबसे बड़े इंपोर्टर देश भारत ने 2.95 करोड़ बैरल तेल खरीदा। इसमें ESPO क्रूड 34 लाख बैरल रहा। ऐसे में रूसी तेल को खरीदकर भारत ने साबित कर दिया कि वो अपने दोस्त रूस का साथ छोड़ने वाला नहीं है। भारत के इस फैसले की दुनिया में तारीफ की जा चुकी है कि भारत ने रूस के लिए दुनिया से लड़ने का फैसला किया और वो जीत भी गया। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। अब दोस्तों, जहां ये सब चल रहा है, वहीं ड्रैगन भारत में एक दाव से इतना बौखला गया कि उसकी रातों की नींद हराम हो गई। चीन का ये सोचना कि पूरी दुनिया उसके इशारों पर चलती है, ये गलत साबित हो चुका है। जिसके बाद चीन भारत की ताकत को देखकर असमंजस में है कि भारत से ज्यादा ताकतवर होने के बावजूद भी आखिर दुनिया में भारत का परचम कैसे लहराया हुआ है। चलिए दोस्तों, आपको भी बताते हैं कि आखिर चीन किस बात पर भारत से बौखलाया है। दोस्तों, हाल ही में खबर आई थी कि चीन का स्पाई जहाज श्रीलंका आ रहा है। ये जहाज जितना चीन के लिए महत्वपूर्ण रखता है, उतना ही भारत के लिए भी खतरा रखता है, जिसे देखते हुए भारत ने विरोध किया तो श्रीलंका ने ड्रैगन को साफ शब्दों में मना कर अपने फैसले को रद्द कर दिया, जिसके बाद से चीन पूरी तरह से झटपटा उठा। चीन का आरोप है कि बीजिंग और कोलंबो के बीच सामान्य आदान प्रदान में रुकावट बनना बंद कर देना चाहिए। ये स्टेटमेंट उसने भारत को लेकर कही। उसने श्रीलंकाई पोर्ट पर इस चीनी स्पाई जहाज की डॉकिंग के लिए भारत के विरोध को बेवकूफी बताया। चीन दुनिया के कई देशों के साथ दुश्मनी ले रहा है। गलवान वैली में चीन भारतीय सीमाओं में जब घुसा तो उसे भारतीय जवानों ने ऐसा सबक सिखाया कि वो उसे अब तक नहीं भूल पाया, जिसके लिए वो इस तरह की घटिया हरकतें करने पर उतारू हो चुका है। लेकिन दूसरे देशों की जमीन को हड़पने की चीन की नीयत भी जल्द दूर होगी,
क्योंकि ताइवान पर ड्रैगन के हमला करते ही पश्चिमी देशों के साथ दुनिया के कई बड़े देश ताइवान का साथ देंगे और यहां चीन को सबक सीखने को मिलेगा। वहीं श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट भारत के लिए स्ट्रेटेजिक तौर से बेहद अहम है। इस पोर्ट पर चीन के एक हाई टेक रिसर्च जहाज के आने की खबर है, लेकिन उससे पहले भारत के विरोध के बाद श्रीलंका ने चीन से अनुरोध किया कि वो अपनी इस योजना को टाल दे। अब श्रीलंका की गुजारिश से खफा चीन ने भारत पर कटाक्ष करते हुए कहा कि सुरक्षा चिंताओं का हवाला देकर कोलंबो पर दबाव डालना बेकार है। एक रिपोर्ट के मुताबिक श्रीलंका ने चीन से कहा कि वो अपने स्पेस एंड सैटेलाइट टोही शिप युआंगवान 5 के हम्बनटोटा पोर्ट पर आगमन को भारत की ओर से जाहिर की गई चिंताओं की वजह से टाल दे। इस शिप को 11 से 17 अगस्त तक पोर्ट पर पहुंचना है, जिसके बाद चीनी विदेश मंत्रालय के स्पोक्स पर्सन वांग वेनविन का कहना है कि चीन और श्रीलंका के बीच सहयोग का चुनाव दोनों मुल्कों ने स्वतंत्र रूप से किया है और उनके साझा हित मेल खाते हैं। ये किसी तीसरे पक्ष को निशाना नहीं बनाते, इसलिए सुरक्षा चिंताओं का हवाला देकर श्रीलंका पर दबाव डालना बेकार है। क्योंकि दोस्तों, रिपोर्ट में श्रीलंका के कदम के लिए भारत की ओर से जाहिर की गई चिंताओं को जिम्मेदार बताया गया। उन्होंने कहा कि श्रीलंका एक आजाद राष्ट्र है और वो अपने विकास के हितों के मद्देनजर किसी भी तीसरे देश से रिश्ते बना सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि श्रीलंका हिंद महासागर में ट्रांसपोर्टेशन हब है और फ्यूल भरवाने के लिए चीन समेत कई देशों के साइंटिफिक शिप श्रीलंका के पोर्ट्स पर रुकते हैं। वहीं चीन शिपिंग की स्वतंत्रता का पालन करता है और द्विपक्षीय देशों के जल इलाकों में साइंटिफिक रिसर्च की एक्टिविटीज के लिए उनके अधिकार क्षेत्र का पूरी तरह से सम्मान करता है। यहाँ उसने श्रीलंका की सुरक्षा की बात की, लेकिन इससे बाकी पड़ोसी देशों को खतरा नहीं होगा, इसको लेकर चीन ने कुछ नहीं कहा। दरअसल भारत ने चीन के स्पाई जहाज को लेकर आपत्ति जताई थी। खबरों की माने तो चीन के इस शिप में सैटेलाइट और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों का पता लगाने की क्षमता है। भारत ने कहा कि ये उन घटनाक्रमों पर करीब से निगाह रखता है जो उसकी सुरक्षा और आर्थिक हितों से संबंधित होते हैं। भारत के विरोध के बाद श्रीलंका ने चीन को मना कर दिया था, जिसके बाद ड्रैगन बौखला उठा। वैसे चीन के बयान पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। दोस्तों, ये थी खबरें भारत और रूस की दोस्ती में पश्चिमी देशों को पीछे छोड़ने और भारत के फैसले से चीन की बौखलाहट की। आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वहीं अगर आप चाहते हैं कि ऐसे इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलिएगा। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, अपना ध्यान रखें। फिर मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।